ट्वेल्थ में मेरे एक टीचर मेरे घर आए मेरे बाबूजी से मिलने, और वो कहने लगे कि सर मैंने ये सोचा कि जो लड़का इतना शरीफ है उसके पिताजी कितने शरीफ होंगे। तो, तो मैंने ये चीज देखनी शुरू कर दी लोगों में कि लोग अपने माता पिता के कितने सिंसियर हैं। और जब मुझे ये चीज एहसास होने लगी तो मैंने सोचा कि ये अच्छा दोस्त होगा, इसके साथ हर चीज शेयर कर सकते हो, तो मैंने उनको अच्छा दोस्त बनाया। एक चीज और आपको बताऊं कि देखिए, आपका दोस्त हो सकता है दुनिया के लिए खराब हो, लेकिन आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा है तो आपके लिए भी बुरा होगा, ये चीज जरूरी नहीं है। हेलो सर, जीवन में हम बहुत से लोगों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि किसी बात से, कोई भी बात हो, हम आप सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए हैं? बहुत चीजों से प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन आज अगर आप पूछें तो मैं सबसे ज्यादा प्रभावित होता हूँ हमेशा ये सोच के कि मेरे माँ बाप कितने अच्छे थे। आप लोग ये कहेंगे कि मैं माँ बाप हर बार कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा था, क्योंकि अब मुझे इन चीज़ों का एहसास होता है। वो थे मेरे एक बॉस हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी बात एक बार मुझसे कही थी। वो साउथ अफ्रीका में, मैं एक साउथ अफ्रीकन कंपनी के लिए काम करता था, और आज भी वो मेरे गॉडफादर हैं, मैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को जो 6th में पढ़ता था उसको उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन एक स्कूल है, उसमें उन्होंने उसको दाखला दिलवा दिया। और उस स्कूल में बच्चों को ज़मीन पे सोना पड़ता है, थाली में खाना पड़ता है, अपने बर्तन खुद धोते हैं, और बाहर नहाना पड़ता है, तो वो पानी खींच खींच के। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बॉस ये क्या बात हुई, आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और आप यहाँ पे इंडियन हैं वो भी, और आप लोग जो है यहाँ पे रह रहे हो, और आपने अपने छोटे बेटे को जो है वो उस स्कूल में डाल दिया जहाँ वो बेचारा ज़मीन पे सोता है, अपने बर्तन खुद से धोता है। तो उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बात कही थी जो मैं अपने जीवन भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा संजीव, उस स्कूल में पढ़ाई हो सकता है बहुत अच्छी ना होती हो, लेकिन उस स्कूल में वैल्यूज सिखाई जाती हैं, और जिसने वैल्यू सीख ली उसने अपने जीवन का 50% संघर्ष जीत लिया। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि वैल्यूज, यस वैल्यूज की वैल्यू होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि बी अ पर्सन ऑफ वैल्यूज नॉट अ पर्सन ऑफ सक्सेस। आप सक्सेस के व्यक्ति मत बने, आप वैल्यूज के व्यक्ति बने। तो इन चीजों ने हमें बड़ा प्रभावित किया, वैल्यूज ने हमें बड़ा प्रभावित किया, ये चीजें थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अब मैं आज का सेशन खत्म करने के पहले आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, और उसको भी याद रखिएगा जरूर से। देखिए, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्रश्न पूछते हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर काफी हद तक सही दिया होगा। एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि आदमी को अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। अगर आप अपने आप को उत्साहित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को हासिल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इस पे एक आपको बस छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ, हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। तो एक स्पोर्ट्स का गेम है सॉकर, आप सब लोग जानते होंगे, फुटबॉल। तो एक लड़का था प्लेयर, वो रोज फुटबॉल खेलने जाता था, और उसके बाबूजी बाहर बैठे रहते थे। कुछ वक्त के बाद उसकी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई। तो वो प्लेयर ने जाके अपने कोच से कहा कि कोच जी, आज मुझे खिला लीजिए। तो कोच जी ने कहा, बेटा मैं आज तुम्हें नहीं खिला सकता क्योंकि तुम पिछले 4 मैच खेले नहीं हो, और आज फाइनल है।
We all are aware that every sports, millions and millions and millions of dollars, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं हर स्पोर्ट्स में, to have best of the psychologists, best of the coaches, best of the facilities, best of the ground facilities, and so on so forth. और हर कोच का ये सपना होता है कि मेरी टीम जो है वो फाइनल में पहुंचे और फाइनल जीते। तो कोच जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें नहीं खिला सकता क्योंकि आज फाइनल है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं तुम्हें आज खिलाऊं। अगर टीम हार गई तो नौकरी ही नहीं हो सकता है, मेरी जान भी चली जाए। और ऐसा होता भी है। ये प्लेयर जो है ये विनती करता रहा, कोच जी मुझे खिला लीजिए, कोच जी मुझे खिला लीजिए, मैं जी जान लगा दूंगा, आज आपको मैं ये मैच जरूर जीत के दिखाऊंगा, कोच जी मुझे खिला लीजिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ परसिस्टेंस। तो वो अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करता रहा और कोच जी से विनती करता रहा और कोच जी उसको नाना करते रहे। अंत में कोच जी ने अपने दिल पे पत्थर रखा और उसको हां कर दिया। जब प्लेयर्स मैदान में उतरे तो सारे मैदान में सन्नाटा छा गया। अरे कोच जी ने क्या किया, उस प्लेयर को खिला लिया, वो तो पिछले 4 मैच जीता ही नहीं था, अब तो हम हार जाएंगे। दैट इज नेगेटिव थिंकिंग। और हम तो सारे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और लोग ये सोचने लगे कि अब तो हम हार जाएंगे। कोच जी ने उस प्लेयर को खिला लिया जो पिछले 4 मैचेस नहीं खेला था। मैच शुरू हुआ, पहला गोल इस प्लेयर ने ही किया, दूसरा गोल भी इसी प्लेयर ने किया, तीसरा गोल भी इसी प्लेयर ने किया। और उसकी टीम जीत गई। तो एक बार फिर सारे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और कोच जी और सारे प्लेयर्स उसको घेर के खड़े हो गए। तो कोच जी ने पूछा कि बेटा तुमने पिछले 4 मैचेस खेले नहीं थे तो आज इतना अच्छा कैसे खेले और इतने गोल किए तुमने? तो उसने कहा कि सर आज ये मैच मेरे बाबूजी देख रहे हैं। तो कोच ने कहा तुम्हारे बाबूजी वहां बैठते थे लेकिन वो तो वहां आज तो थे नहीं। तो कोच कहने लगे तुम्हारे बाबूजी कहां बैठे हैं, वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है। तो उसने कहा सर मेरे बाबूजी अंधे थे और कल उनका देहांत हो गया। आज ये मैच वो ऊपर से देख रहे हैं। और उसने ये सोचा और उसने ये कहा कि मैंने ये सोचा कि इससे ज्यादा श्रद्धांजलि मैं अपने बाबूजी को क्या दूंगा कि आज ये मैं मैच अपने बाबूजी को जीत के दिखाऊं। तो इसलिए मैंने जी जान लगा के ये मैच अपनी टीम को जिता दिया। दोस्तों आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। रिस्पेक्टेड संजीव जी, हमारी दोनों प्रिंसिपल मैम, मेरे सभी साथी और सभी प्यारे बच्चे 12th के, बेटा मेरे मन में आया कि मैं भी बहुत ईमानदारी से अपने विचार आपके सामने रखूं।
सर, जब मैं अपनी क्लास को यहाँ हॉल के लिए ला रही थी तो मेरा थॉट प्रोसेस ये चल रहा था कि अरे बच्चों का टाइम वेस्ट कर दिया, हम बच्चों को पढ़ाते, बच्चों को तो मतलब मुझे ऐसा लगा, मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो गई, ऐसे बेकार में इतना समय बच्चों का जाएगा। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि सर आपने वो पढ़ाया जो पूरी ज़िंदगी का सार है, जो हज़ारों किताबें पढ़ के भी नहीं आता, जो हज़ारों किताबें पढ़ के भी नहीं हम सीख पाते, वो सर आपने सिखाया है आज। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ हॉल में बैठे हुए जिस बच्चे ने ये बातें ध्यान से सुनी हैं और जो अपने जीवन में उतार लेगा, वो चमकेगा चांद सितारों की तरह, ये मैं मानती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू इतना मोटिवेट करने के लिए। बच्चों ने तो सीखा ही, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। रेस्पेक्टेड संजीव सर, उनके साथ आए हुए दीपक जी, ज्योति मैम, हमारे मेंटोर उमा शंकर जी, मेरी कलीग, मेरी साथी गुरिंदर मैम, मेरे टीचर्स और मेरे बहुत 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 प्यारे बच्चे। बेटा, मैम ने जो कहा 100% सच है। तो मेरा गुरु मंत्र हमेशा सर इनको यही होता है, बेटा ध्यान से सुनो, आदि समस्या है तो ध्यान से सुनने से ही, यू नेवर नो कौन सी लाइन आपका जीवन परिवर्तित कर दे, या कौन सी लाइन कहाँ आपको क्या दिला जाए, आपको नहीं पता होता। तो सर ने जो बातें कही, कुछ बातें मैंने भी सुनी, तो जो जीवन का सार है, जो हम हमेशा से, एक लाइन हमारी टैग लाइन रहती है सर कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा मेरे बच्चे इस लाइन को रट के रखते हैं, कभी हार नहीं होती। और मैं छोटा सा वाक्य शेयर करूंगी अपने टीचर्स के साथ, तो मैंने शेयर किया ही है। जैसे सर ने कहा, ऐसा नहीं होता कि हमारे जीवन में सफलताएं हों, या ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे जीवन में असफलताएं हों। सफलताएं भी हो सकती हैं और असफलताएं, सब कुछ मिलता है। ईश्वर ने सबको सब कुछ दिया है। कोई सफल व्यक्ति है, उसके पीछे कितनी असफलताएं हैं, वो उससे बात करोगे तब वो शेयर करेगा। तो जीवन में सफलताएं सफेद बॉल की तरह होती है और असफलताएं काली बॉल की तरह होती है। अगर ये आगे की रो के बच्चों को मैं वो बॉल मिक्स करके दे दूं, एक थैले में डाल के, कि सफेद आई तो सफलता और काली आई तो असफलता, और यहाँ से बच्चे निकालना शुरू हुए। एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि पहले बॉल आई, जो काम करना चाहता था, असफलता। दूसरी बॉल आई, किस्मत का खेल, फिर से असफलता। उसका तो धैर्य ही जवाब देने लगा कि अब मैं क्या करूं, शायद मेरी किस्मत में तो असफलता ही लिखी है, छोड़ दो इस काम को। और फिर किसी ने हिम्मत दिलाई, कोई मोटिवेशनल स्पीच याद आई, फिर हिम्मत की, तीसरी बॉल, और ईश्वर का कहर, वो भी असफलता, काली बॉल। फिर मन को समझाया कि चलो एक लास्ट कोशिश और, अब आई विल गिव दिस वर्क, आई विल गिव इट अप। चौथी निकाली, फिर क्या गई, असफलता। अब वो जो काम कर रहा था उसने छोड़ दिया, पर क्योंकि ये खेल है, आपको पता है इसके बाद किसकी लाइन लगी हुई है, सफलताओं की लाइन लगी हुई है। इसीलिए जीवन में कितनी भी असफलताएं आ जाए, हमें अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। असफलताओं का मतलब है हम सफलता के नजदीक जा रहे हैं। यही डिफरेंस होता है एक सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में, कि सफल व्यक्ति, वो उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड क्या होता है, जितनी असफलता है इसका मतलब मैं सफलता के करीब जा रहा हूँ, मैं पहुंच गया। और जो असफल है वो कहेगा अरे ये तो काम हो नहीं सकता, छोड़ दो इसको, वो छोड़ देगा। तो जिस काम को हाथ में लो बेटा, कभी ये मत सोचना कि असफलता है तो हम इसको छोड़ दें, नेवर गिव अप, लगे रहो। मेरी ऑफिस में आप देखोगे, कभी आप जो ध्यान दिया नहीं दिया है, कि एक लाइन लिखी हुई है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हमें लड़ना नहीं छोड़ना, हमें चुनौतियों से डर कर पीछे नहीं हटना।
और सर आपने हमारे बच्चों को इतना मोटिवेट किया। सौभाग्य हमारा कि आप यहाँ आए, आपसे मुलाकात हुई, हमारे बच्चे मिले और मैं देख रही थी कि हमारे बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुन रहे थे। तो मैं आपकी बातों की इफेक्टिवनेस वहाँ बैठ के जज कर रही थी सर। तो सर हमें बहुत अच्छा लगा। और बच्चों, क्या हम सर से उम्मीद भी करें, रिक्वेस्ट भी करें कि सर हमसे जुड़े रहेंगे? और इतनी सी आवाज में? सर मेरे बच्चे, हम लोग चाहेंगे आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। सर के लिए जो है अप्रिसिएशन मैडम की तरफ से लेटर दे रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में आए। वैसे अप्रिसिएशन से ऊपर है सर हमारे, है ना, ऐसे देखने के मिले इनके व्यक्तित्व में हमको, और बिल्कुल ही सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। बच्चों मैंने इसमें ये लाइन लिखी है क्योंकि मैंने देख लिया था कि सर वी होप दैट यू विल रिमेन कनेक्टेड विद अस इन फ्यूचर एज वेल। आपकी तरफ से मैंने रिक्वेस्ट कर दी है सर। तो